नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हारने के बाद पार्टी का मनोबल और टूट गया है। शायद इसीलिए कल तक राज्य स्तर के नेता नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे और अब दिग्गज कांग्रेसी पी चिदम्बरम ने भी कह दिया है कि अगला पार्टी अध्यक्ष कोई गैर कांग्रेसी हो सकता है। ऐसे में अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि क्या हार से हताश कांग्रेस का गांधी परिवार से मोहभंग हो रहा है। कांग्रेस के पुराने दिग्गज और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया। चिदम्बरम ने कहा कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो सकता है। चिदम्बरम ने ये भी कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में तत्काल बदलाव की जरूरत है, इसे जल्द से जल्द शुरू करना होगा। चिदम्बरम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नसीहत भरे अंदाज में ये भी कहा कि दोनों को मीडिया और लोगों से मिलना चाहिए। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी किसी बड़े बदलाव की आहट महसूस कर रही है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कोई कह रहा है कि राहुल जी को और सोनिया जी को 2 वर्षों में छुट्टी के लिए चले जाना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि गांधी परिवार से अब कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो एक तरह से कांग्रेस के अंदर विद्रोह आरंभ हो चुका है कि गांधी परिवार के लोगों को हटाया जाए। मगर क्या ये संभव है? आम चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रही। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी बीजेपी के हाथों बुरी तरह पिटकर सत्ता गंवा बैठी। कांग्रेस का इतिहास भी ऐसा रहा है कि पार्टी जहां एक बार चुनाव हारी वहां वापसी मुश्किल हो गई। जबकि एक वक्त ऐसा भी था जब देश में कांग्रेस बनाम विपक्ष का माहौल था, लेकिन अब बीजेपी बनाम विपक्ष का माहौल है। ऐसे में पार्टी के अंदर ही नेतृत्व बदलने की मांग महसूस होने लगी है। कई राज्य स्तर के नेता भी राहुल सोनिया पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से हमला बोल चुके हैं और शायद चिदम्बरम भी अब इसी लाइन पर चल निकले हैं। तभी तो उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सोनिया गांधी पार्टी आला कमान है तब तक वो पार्टी की नंबर 1 नेता हैं। ऐसे में ये सवाल और बड़ा है कि क्या हार से हताश कांग्रेस का अब गांधी परिवार से मोह भंग हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बीच बहस में बड़ा सवाल है कि चिदम्बरम ने ये टिप्पणी क्यों की। हमारे साथ इस वक्त एक पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी से आरती मेहरा जी जुड़ेंगी, प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज बोरा जी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ेंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, इससे पहले जब जब आवाज उठी नेहरू परिवार के खिलाफ, बाहर का रास्ता उस कांग्रेसी को दिखा दिया गया, तो चिदम्बरम जी क्या बाहर निकाले जाएंगे इस बयान के बाद? देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा यह है जिस पर आप बहस कर रही हैं, चिदम्बरम जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिसको हम बहस में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 2, उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में कई और इम्पोर्टेंट इशू की चर्चा की है। उन्होंने काले धन की बात की है, उन्होंने मोदी सरकार के वादा खिलाफी की बात की है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे। उस पर आज चर्चा का विषय नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको 2 टिप्पणी बता दूं। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का इस वक्त मोराल बहुत लो है और लीडरशिप को बहुत अर्जेंटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, कांग्रेस रीऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्ग ओवरड्यू। तीसरा पॉइंटर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी मोस्ट एक्सेप्टेबल कांग्रेस लीडर और यूथ में राहुल गांधी। और चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये कहा नॉन गांधीयन यानी कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा भी कांग्रेस में भविष्य में अध्यक्ष हो सकता है। तो ये चारों पॉइंट्स एक के बाद एक उन्होंने कहे हैं। अब उसमें जो आखिरी पॉइंट कहा है, चर्चा का विषय वो है, मोदी जी नहीं है। इसलिए आप अगर बता सकते हैं तो ये बताएं कि चिदम्बरम के खिलाफ ये कहना कि एक गैर नेहरू गांधी परिवार का शख्स अध्यक्ष हो सकता है, क्या कोई एक्शन होगा? आप मुझे ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, क्या कांग्रेस संविधान में यह कहीं उल्लेखित है
कि कोई गांधी परिवार का ही अध्यक्ष हमेशा गांधी परिवार का सदस्य ही हमेशा कांग्रेस का अध्यक्ष होगा? बिल्कुल नहीं। इतिहास में भी हम देखें तो कई बार हमारे ऐसे नेता पार्टी का नेतृत्व, मतलब चिदम्बरम जी ने जो कहा वो ठीक कहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। और भविष्य में कहां से हो गई? अच्छा, भविष्य में लेट मी फिनिश। अच्छा, मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, हाँ, मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज, मुझे पूरा करने दीजिए। उन्होंने ये कहा कि भविष्य में संभव है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो भविष्य में क्या होगा यह कौन जानता है, लेकिन यह उतना ही सत्य है कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर उन्होंने स्वीकारा है कि यही हमारे नेता हैं। यह भी उन्होंने कहा है जो एक एक कांग्रेसी इस देश का चाहता है। और गांधी परिवार कोई अपने मन से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है। गांधी परिवार को इस देश का एक एक कांग्रेसियों ने आवाज बुलंद करके कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। ठीक है सर, प्रवक्ता होने के नाते आपने नेहरू गांधी परिवार के बारे में जो कहना था वो कहा, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और वही हमारे नेता रहेंगे। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा जी, एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि दूसरे लोगों के पास भी जाना है। आपने ये कहा कि चिदम्बरम ने कुछ अभी तक गलत नहीं कहा है, नंबर 1 पॉइंट जो आपने अभी तक बताया। दूसरा, आपने ये कहा कि हाँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमारे आला नेतृत्व हैं, शीर्ष नेता हैं, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में ऐसी कल्पना कांग्रेस करती है कि कोई गैर कांग्रेसी भी हो सकता है अध्यक्ष। ये बात सही है? ये सही समझे हम लोग? नहीं, मैंने क्या भविष्य में क्या होगा यह कौन जानता है इस देश में? तो चिदम्बरम जी जानते हैं भविष्य, आप नहीं जानते हैं। भविष्य में क्या होगा यह कौन जानता है? नहीं, चिदम्बरम जी जानते हैं भविष्य। अगर वो नहीं जानते हैं तो फिर ये टिप्पणी करने की जरूरत क्या पड़ी? जानता है अगर चिदम्बरम जी भविष्य नहीं जानते हैं तो ये टिप्पणी करने की जरूरत क्या पड़ी? चिदम्बरम जी ने वो नहीं कहा है जिस संदर्भ में, देखिए उनका संदर्भ ये नहीं है। आप थोड़ी आज उनका संदर्भ ये बिल्कुल नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप हॉट सीट में मैं समझ सकती हूँ। चिदम्बरम जी सोनिया जी के साथ हैं, उन्होंने अपने बयान में एक्सेप्ट किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सोनिया जी दूसरा भी मतलब हो सकता है, उसके लिए हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाएंगे। लेकिन आरती मेहरा जी, अभी तक मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। यहाँ पर अगर एक पूर्व वित्त मंत्री और चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता एक कल्पना कर रहे हैं नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस की, तो क्या माना जाए? आप खुश हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मोदी फीवर से डर गई है? देखिए, हमारे खुश होने की कोई वजह नहीं है। हाशिए पे आई हुई कांग्रेस, उनका मनोबल गिरा हुआ है और वो पार्टी अध्यक्ष किसे बनाते हैं ये इनका इंटरनल मामला है। लेकिन हाँ, ये तो सच्चाई है कि अगर आप देखें, जब से केंद्र में हार हुई है, विपक्ष तक की भूमिका में नहीं आ पाए हैं। और उसके बाद अभी हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो हुआ, उसके बाद से ही स्वर लगातार उठते रहे। और चिदम्बरम जी का ये बोलना अपने आप में बहुत मायने रखता है। प्रेमचंद मिश्रा जी कितना इसे गोल करें, कितना इसे लाइन पे लाने की कोशिश करें, वो जो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने दिल की एक सच्ची बात बोल दी है। वर्चुअली सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पार्टी के शीर्ष रहे, न सिर्फ पार्टी के, सरकार के भी, और पूरा भारत इस बात को जानता है। इन्होंने बहुत कुछ कहा, ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, लोगों तक पैसा नहीं पहुंचता है। लेकिन संगठन का जो काम होता है कि अपनी कार्यशैली से सरकार कैसे चले, उस पे जो लगाम रखने का काम होता है, या तो ये मिले हुए थे, जितने घोटाले, जितने घपले, जितनी चीजें इन पे चस्पा हुई, या तो उनमें मिले हुए थे, या इतने अनभिज्ञ थे, या इतने मतलब इनके बिना ही सब कुछ हो रहा था। दोनों ही कंडीशंस में प्रश्न तो बहुत बड़ा उठता है। ठीक है, मुझे विनोद जी और पंकज जी के पास आना है, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, तो आरती मेहरा ने साफ साफ कह दिया कि चिदम्बरम ने दिल की बात बोली है। अब चिदम्बरम की दिल की बात को कांग्रेस सुनेगी या नहीं सुनेगी, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी यही बातें ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते ही हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल दी चिदम्बरम ने। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बीजेपी चिदम्बरम जी को
बहुत अच्छे नेता के रूप में मान रही है और उनकी बातों का इतना स्वागत कर रही है। ये यही बीजेपी है जो चिदम्बरम जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रही थी। तो अगर मुझे तो प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कांग्रेस के नेताओं को अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया है। अच्छा, आप भी आदर्श मानते हैं चिदम्बरम जी को? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी इस टिप्पणी के लिए? आदर्श हम क्यों आदर्श मानेंगे उन्हें? कार्रवाई क्यों होगी? कार्रवाई क्यों होगी? चिदम्बरम जी कांग्रेस के बहुत नाम आने बाकी है। मुझे आपकी मुस्कुराहट आती थी, उस पर मैं सवाल पूछ सकती हूँ, लेकिन आज पूछूंगी नहीं क्योंकि विषय वो नहीं है। उन्होंने सोनिया जी को अपना नेता माना है। उन्होंने सोनिया जी, राहुल जी को अपना नेता माना है, तो कार्रवाई क्यों होगी? अच्छा पंकज जी, ये बताएं कि चिदम्बरम जैसा नेता कोई भी बात इररेलेवेंट तरीके से हल्के अंदाज में कम से कम हम लोग मान सकते हैं कि नहीं कहेंगे। ऐसे में अगर इस तरह का बयान आता है और टाइमिंग को भी देखा जाए तो क्या वजह, इसके क्या मतलब निकाले जाए? देखिए, चिदम्बरम जी जो है वो जमीनी हकीकत को बयान कर रहे हैं। एक वक्त था जब ये माना जाता था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी परिवार के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। अब ये समय आ गया है जबकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के साथ सरवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि जो पिछले 16 साल से सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्षा है, तो ऑब्वियसली इतना लंबा पीरियड तो किसी ने भी कांग्रेस की 128 साल की हिस्ट्री में एज प्रेसिडेंट नहीं बिताया। अब ये समय आ गया है कि परिवर्तन का समय आ गया है। राहुल गांधी जो है उनकी लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना कार्डर्स में है ना मासेस में है, तो इसलिए चिदम्बरम जी इसको मद्देनजर रखते हुए सोच रहे होंगे कि शायद कोई गैर गांधी जो है पार्टी को लीड करे। और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस को पहले भी ये नॉन गांधी फैमिली के लोगों ने लीड किया है। नरसिम्हा राव थे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, सीताराम केसरी बने थे। उससे पहले बन तो गए थे जब वो निकले थे, सवाल ये था कि किस अंदाज में निकले थे। उसके बाद जब पहला स्प्लिट 1969 में हुआ था, निजलिंगप्पा के बाद ये जगजीवन राम जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा जी बने थे, डीके बरुआ बने थे, उसके बाद जो है ब्रह्मानंद रेड्डी बने थे, उसके बाद मतलब कि ये कमलापति त्रिपाठी जी भी वर्किंग प्रेसिडेंट बने थे। तो जो है कि ये नहीं है कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस के अध्यक्ष रहा ही नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति इस तरह की है, जब कांग्रेस 44 सीट पे आ गई है, कांग्रेस को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, कांग्रेस को पता नहीं चल रहा कि क्या उनको करना चाहिए। तो इस स्थिति में चिदम्बरम जी जो है ठीक सोच रहे हैं शायद कि जो है एक तरह से कोई नया चेहरा आए, कोई नए तरह से संगठन को दोबारा से बनाया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन हो, और जो है कि जिन लोगों ने इतने साल भार उठाया है उनसे कांग्रेस को मुक्त कराकर नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। विनोद जी, अब जिस तरह से चिदम्बरम ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले शायद नाम आगे किया था राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए, अब कहीं ना कहीं उन्हीं का ये कहना कि हाँ अध्यक्ष पद किसी और के पास भी, गैर नेहरू गांधी परिवार के पास भी जा सकता है, क्या माना जाए? जमीनी हकीकत वो बयां कर रहे हैं कि टाइटैनिक बनाने का कांग्रेस को किसी को तो जिम्मेदार होना ही पड़ेगा और जिम्मेदार राहुल गांधी है? नहीं, देखिए, अभी पंकज जी ने जो बातें कही मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी परिवार के लोग भी रहे और गैर गांधी परिवार से अलग इतर भी लोग रहे, और नजदीक के इतिहास में नरसिम्हा राव सीताराम केसरी तक के उदाहरण। लेकिन वो सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे रहे जब नेहरू गांधी परिवार का कोई अवेलेबल नहीं था। नहीं, ब्रह्मानंद रेड्डी और डीके बरुआ तो इंदिरा गांधी के जमाने में रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा, डीके बरुआ के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त जेपी मूवमेंट जो था चरम पर था और कोई ऐसा मुखौटा चाहिए था जो पूरी तरह से बाबू जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, ब्रह्मानंद रेड्डी, ये सारे इंदिरा गांधी के जमाने में अध्यक्ष रहे हैं। तो ये कहना कि ऐसा नहीं है, बात ये 80 के बाद जब राजीव गांधी इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी और प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री बने, तब से प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का पद बना। अध्यक्ष अगर नेहरू गांधी परिवार का है और इस तरह की स्टेटमेंट कोई छुड़वैये नेता से नहीं, अगर चिदम्बरम से आती है तो कोई तो मतलब होगा। नहीं, इसमें गलत क्या कहा चिदम्बरम ने? आप ये बताइए, जो प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस के संविधान में कहीं ये रिजर्व तो है नहीं पोस्ट कि नेहरू गांधी परिवार को मिलेगी, नंबर 1। दूसरी बात, भविष्य में आज सोनिया गांधी 16.5 साल से अध्यक्ष हैं, कल को सोनिया गांधी मान लीजिए जिस तरह की उनकी सेहत है और सारी चीजें हैं, कल को अगर उस पद से हटना चाहें, और राहुल गांधी जिस तरह प्रधानमंत्री पद के लिए रिलेक्टेंट रहे हैं और वो कहे मैं अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहता हूं, तो क्या चाह रहा होगा? तो कोई गैर गांधी बनेगा ना। बात आ गई प्रेमचंद, जिस तरह की उनकी सेहत है और सारी चीजें हैं, कल को अगर उस पद से हटना चाहें और राहुल गांधी जिस तरह प्रधानमंत्री पद के लिए रिलेक्टेंट रहे हैं और वो कहे मैं अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहता हूं, तो क्या चाह रहा होगा? तो कोई गैर गांधी बनेगा ना। बात आ गई प्रेमचंद मिश्रा जी, अभी तक बहुत रिलक्टेंट रहे हैं राहुल गांधी। वैसे भी सत्ता जहर होती है,
उन्हीं का कहना है ना। तो एक बात बताइए, आपकी पार्टी में ऐसा कौन सा नेता है जो इस सत्ता नामक जहर को पी जाएगा? हाँ, ये है एक प्रश्न। आपको नहीं लगता कि ये सारे प्रश्न काल्पनिक हैं आज के डेट में? श्री राहुल गांधी या श्रीमती सोनिया गांधी की राजनीतिक शैली को आप देखें या राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखें तो सत्ता के लिए राजनीति करना उनका लक्ष्य नहीं रहा है। यह तो उन्होंने साबित किया है। हाँ, तभी तो साबित हो गया 44 में पहुंच गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है आपका। और राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते। एक सेकेंड। तो अगर जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के पद वर्चुअल प्रधानमंत्री तो वही थे, तो यह वर्चुअल प्रधानमंत्री हमारे नेता की प्रतिबद्धता पावर की ही पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं है। अच्छा। हम सेवा भाव से आए हैं। अच्छा। हम देश की बुनियाद को इकट्ठा रखना चाहते हैं। अच्छा। हमने हमारी कुछ सैद्धांतिक प्रतिबद्धताएं हैं, हम उसके लिए हमारा कमिटमेंट है। इसलिए वो चाहे राहुल गांधी जी पर भी वही समान रूप से लागू होता है जो श्रीमती सोनिया गांधी पर लागू होता है। सर, ऐसी कौन सी सेवा नेहरू गांधी परिवार कर रहा है कि 44 सीटों पे आप लोग पहुंच गए हैं, एक के बाद एक? आज किसी जमाने में आज से एक दशक पहले 14-15 राज्यों में आपकी सरकार थी, अब 4-5 राज्यों में है। तो सेवा इतनी ज्यादा हो रही है इस देश की कि 44 सीटों पे आ गए आप। आप उस दिन को क्यों भूल रहे हैं जब हमने बहुमत में लाया और सरकार चलाया 10 साल इसी सोनिया गांधी के नेतृत्व में? यह भी एक सच्चाई है। और इतने बड़े पैमाने पर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार होता रहा पिछले 2-2.5 सालों से, तब भी 11 करोड़ लोगों ने उसी राहुल गांधी के चेहरा को देखकर कांग्रेस को वोट किया है। राहुल गांधी का जनसिद्ध अधिकार है ना के बाद सबसे बड़े नेता हैं इस देश के। यह भी उतना ही सच्चाई है। हम तो यही समझ रहे हैं, इन चीजों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, प्रेमचंद मिश्रा जी, हम तो ये मान के चल रहे हैं, जनता मान के चलती है कि राहुल गांधी का जनसिद्ध अधिकार है। लेकिन ये सवाल तो चिदम्बरम नहीं उठाया आपकी पार्टी में, हमने नहीं बोला। आज का टॉपिक ही नहीं होता अगर चिदम्बरम साहब वो इंटरव्यू में ना कहते। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी का जनसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस के डीएनए में राहुल गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार है, हम ये मान के चल रहे हैं। इंटरव्यू में आप बताएं कि चिदम्बरम ने क्यों कहा आपने इंटरव्यू में, आप ये समझा दीजिए। ने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि सोनिया जी, राहुल जी हमारे नेता हैं। स्पष्ट कहा है, वही हमारे आदर्श हैं। और उन्होंने यह भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए हैं। तो कृपया जरा ब्लैक मनी के ऊपर, कालाधन को लेकर मोदी जी के यू टर्न पर भी चर्चा हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। भविष्य, उन्होंने भविष्य की परिकल्पना की है जिसमें अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार का नहीं होगा। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आरती जी जो मन मुस्कुरा रही हैं उनके पास आऊं। मैं आपकी बात से कोई आगे ले जाना चाहता हूं। जो चिदम्बरम जी ने कहा है वो वर्तमान के बारे में कहा है, प्रेजेंट के बारे में कहा है कि सोनिया गांधी इस वक्त पार्टी की प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट है, तो ऑब्वियसली वो उनके नेता है ही, उसमें कोई दो राय ही नहीं। लेकिन भविष्य में उन्होंने कहा है कि एक कोई गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष हो सकता है। इसका मतलब कि जो है कि नॉन गांधी परिवार का मतलब कि इन दोनों के अलावा कोई और हो सकता है। वो अगर हम इसको लॉजिकली देखें, आरती मेहरा जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, थोड़ी नेता की तरह कीजिएगा, बीजेपी की तरह नहीं। अगर लॉजिकली रूल ऑफ एलिमिनेशन फॉलो किया जाए तो सोनिया गांधी जी की तबियत खराब रहती है, ये पिछले लगातार 2-3 साल से सुन रहे हैं। विनोद जी ने भी ये बात कही है। राहुल गांधी की रिलक्टेंस को लेकर अक्सर वो तो कोई उनकी परपेचुअल इंटर्नशिप चल रही है, ये उनके ऊपर आरोप लगते हैं क्योंकि ना तो वो मंत्री बनना चाहते हैं, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उनको, वो सिर्फ वो अपना पावर सेंटर बनना चाहते हैं। तीसरी बात, प्रियंका गांधी वो रायबरेली और अमेठी तक कन्फाइंड रहेंगी, तो नेहरू गांधी परिवार का कोई है ही नहीं ना। आरती जी क्या माना जाए कि चिदम्बरम का इशारा इसी तरफ है या रॉबर्ट वाड्रा की तरफ, या फिर आरती जी जो है वरुण गांधी को भेज दें कांग्रेस पार्टी में, नहीं या रॉबर्ट वाड्रा को बनाने की? रॉबर्ट वाड्रा जी आई थिंक उनकी कमी है 44 से 4 पे लाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा जी। वैसे उनके बारे में भी चिदम्बरम जी ने कहा है, लेकिन क्योंकि विषय नहीं है उस पर भी जाऊंगी। मामला ठीक है, मैं उस विषय पे नहीं बोल रही आंचल जी, वही कहूंगी दोबारा से कांग्रेस का ये पूरी तरह से इंटरनल मामला है। प्रेमचंद जी जो अभी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार हुआ, मेरे ख्याल देश में इतना दुष्प्रचार किसी के खिलाफ नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट सारा मीडिया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल के किया, मौत का सौदागर बना के। देखिए ऐसा है कि कर्म ठीक होते
देश की सेवा होती, जिस सेवा की बात प्रेम जी कर रहे हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना बड़ा झटका और धक्का लगा है, ठीक है, उसमें कांग्रेसी पूरी तरह से सदमे में है और सीनियर कांग्रेसी लीडर्स। अच्छा, तो उनके मन की बातें और राहुल जी की जो परफॉर्मेंस रही है उसको सब लगातार आंचल जी देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है। पिछले दिनों भी फेसबुक विनोद और जी कुछ कहना व्हाट्सएप चाह रहे हैं, बस चला। कुछ क्षणों के लिए विनोद जी, आप क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। विनोद जी, सेंसिटिविटी ऐसा है में कि देखिए कि आरती लगातार जो मेहरा कांग्रेस हारी जी, है लोकसभा चुनाव आरती और मेहरा हरियाणा जी, और महाराष्ट्र के बाद, उसके बाद निश्चित रूप से कांग्रेस के भीतर एक जबरदस्त सागर मंथन वाली स्थिति है। और पंकज जी बैठे हुए हैं, भी कांग्रेस बहुत नजदीक से जानते हैं। वहां पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बीच जो संघर्ष चल रहा है, राहुल गांधी के समर्थन में नए युवा जो है सचिव, उन्होंने दस्तखत अभियान चलाया है। कुछ पुराने नेता जो है वो नए युवाओं पर थोप रहे हैं सारी हार की जिम्मेदारी। एक नई बहस ये भी चल रही है, राज्यों से चली है कि भाई नेहरू गांधी परिवार के आगे भी हमको देखना चाहिए। ये सारा एक सागर मंथन की स्थिति कांग्रेस के भीतर चल रही है। प्रेमचंद मिश्रा माने या ना माने, तो मुझे लगता है चिदम्बरम ने जो बात कही है वो इसी परिप्रेक्ष्य में, एक उन्होंने कहा वो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा। अगर कोई केरल का व्यक्ति कहता है या कोई मध्य प्रदेश से कहता है तो शायद उस पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन निश्चित रूप से चिदम्बरम ने कहा है तो यह एक तरह से मुझे लगता है ये पानी में पत्थर फेंकने जैसा मामला है। एक लाइन में जवाब दीजिए कि अगर चिदम्बरम जैसे बड़े नेता, जो आपके आदर्श नेता है, पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने ये बात कही है, तो क्या आत्ममंथन होगा इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के अंदर काल्पनिक मुद्दों को लेकर कोई आत्ममंथन नहीं होती है, ऐसी हमारी परंपरा नहीं है। नंबर 2, कांग्रेस का नेता कौन होगा या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे। मीडिया चैनल के डिबेट या इस पर बैठे विशेषज्ञों के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा व्यक्त विचारों पर कांग्रेस का अध्यक्ष का निर्धारण नहीं होना है। यह भी स्पष्ट कर ले आरती मेहरा जी, आप अपने पार्टी में अमित शाह जी जैसे महान व्यक्ति को अध्यक्ष मानकर गौरवान्वित महसूस करते रहे और लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है, इस कटु सच्चाई को मानिए। भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुमत लेकर सत्ता में आई है, तो इतने अहंकारी मत बन जाइए। इस देश की राजनीति को समझिए और अपने इतिहास को जानिए। आजादी के पहले और आजादी के बाद कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के नवनिर्माण में, मजबूती में, सामाजिक एकता यूनिटी बनाए रखने में। नेहरू गांधी परिवार का है आज टेम्पररी फेज है जिससे हम गुजर रहे हैं और आने वाला समय हमारा ही होगा और इसी दोनों नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। फिर से सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन सत्ता में वापसी क्या? आप पार्टी और सरकार चलाइए और जनता से किए वायदे को पूरा करिए। आप जनता से किए वायदे को पूरे करने में ध्यान लगाइए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो मोदी जी की विश्वसनीयता बहुत तेजी से घट जाएगी और फिर तो मोदी का नाम लेने वाला। आपने एक बात साफ तौर पर प्रेमचंद मिश्रा जी यहाँ पर ये कह दी कि काल्पनिक मुद्दों पर कांग्रेस चर्चा नहीं करती है, लेकिन अब वो वक्त जरूर आ गया है कि कल्पना करने लगे हैं चिदम्बरम जैसे बड़े नेता कि नेहरू गांधी परिवार के बिना भी कोई अध्यक्ष हो सकता है। मोदी ने तो सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, आप नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस की अगर बात करना शुरू हो गए हैं तो शुरुआत तो हो गई है। चर्चा कब होगी कांग्रेस के अंदर, ये उसका अंदरूनी मामला है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।